हम लोग साइंस का मॉडल पेपर करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, 0। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? ए पर, अनंत पर, सी पर या सी से आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, सी पर, सी पर इसका आंसर होगा सी पर। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर होगी वो वस्तु की स्थिति? सी पर। सी पर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगला है, निम्नलिखित में कैसे किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल, पानी, वायु, कागज। तो प्रकाश सबसे तेज गति से वायु पर चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? चौथा, -4 -40 -0.25 -25। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का सी, -0.25। अगला सवाल है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां या पुतली। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी। सिलियरी मांसपेशिया की वजह से फोकस दूरी में परिवर्तन आता है आंखों में। अगला सवाल है, दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, रेजिस्टेंस। अगला सवाल है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक या वस्त्र निर्माण। तो टंगस्टन का उपयोग जो किया जाता है वो बिजली के बल्ब में किया जाता है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सीएनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का परम स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला सवाल है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या आधुनिक आवर्तन नियम। तो क्या है क्वेश्चन? रासायनिक समीकरण को हम किसकी वजह से संतुलित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम की वजह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला सवाल है, Fe + CuSO4 बनाएगा Cu + FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। क्या कर रहा है? CuSO4 से Cu को अलग कर दे रहा है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू रस, शुद्ध जल या मिल्क और मैग्नीशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जठर रस। इसका आंसर हो जाएगा जठर रस। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक जठर रस में। अगला सवाल है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? 14 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 से कम है वो अम्ल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? 15 NaCl, NaSO3, Na2CO3, CaSO4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NaSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 है जो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला सवाल है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 17 नंबर। 17 का आंसर हो जाएगा सी। जो उत्कृष्ट गैस होता है उसके अंत में 8, 2, 8, 18, 8 होता है, 2, 8, 8 होता है लास्ट में। नेक्स्ट, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H2 या C4H10। इसका आंसर हो जाएगा सी, C2H2 हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है, ACHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? 19 नंबर। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एल्डिहाइड। CHO जहाँ भी रहेगा CHO जहाँ भी रहेगा वो एल्डिहाइड होता है। अगला सवाल है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या लिथियम के बराबर होगी? 20। 20 का आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम। पोटेशियम का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या लिथियम के बराबर है। अगला सवाल है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी, स्वपोषी जीवी या प्राणी संभोजी। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, प्राणी संभोजी होता है पोषण हमारा अमीबा में। अगला सवाल है,
श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन है सो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। अगला सवाल है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या मेडुला? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, मेडुला से हमारा सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? विखंडन, खंडन, पुनरुत्थान या मुकुलन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या योनि? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिका में मनुष्य का निषेचन होता है। अगला सवाल है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए न माता के डीएनए से? इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। अगला सवाल है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव? इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, नाभिकीय विखंडन से होता है। अगला सवाल है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा परिवर्तन करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 100%, 0.1%? इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, 1%। अंतिम सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? 30 का आंसर हो जाएगा डी, कागज की डिस्पोजल कप का हम प्रयोग करेंगे तो अधिक लाभदायक होगा। ये था अंतिम सवाल।